इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एक शहर में दिखाते हुए, जहां पर दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से फाइट कर रही थी। एक तरफ होते हैं कोलंबिया वाले तो दूसरी तरफ होते हैं जमाइका वाले। दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे को पावरफुल दिखाने के लिए उनके ऊपर हमला करते जा रहे थे। वहाँ के आसपास की चीजें बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती चली जाती हैं। साथ ही साथ वहाँ मौजूद लोकल लोगों को भी काफी परेशानी हो रही थी। दोनों ही ग्रुप के लोगों के पास काफी एडवांस वेपन्स होते हैं, जिसकी मदद से वो लगातार फायर भी कर रहे थे। इन चीजों की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से पुलिस वालों को दे दी गई थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंच गए होते हैं। पुलिस फोर्सेस उन दोनों ग्रुप्स को रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों ग्रुप्स अलग अलग बट गए और पुलिस वालों पर ही हमला करने लगे, क्योंकि उन दोनों ग्रुप्स वालों को पता था कि इस समय अगर वो दोनों एक साथ नहीं रहे तो पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ लेंगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि इस समय वो पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करने पर ध्यान दे, और वो सारे लोग ऐसा करते भी हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी और लगातार फायरिंग होते जा रही थी। अब हमें अचानक कोई इनविजिबल सी चीज इन्वायरमेंट में दिखाई जाती है जो बिल्डिंग के एकदम टॉप पर मौजूद थी। वो इनविजिबल चीज लगातार नीचे मौजूद उन सभी लोगों को लड़ते हुए देख रही होती है थर्मल विजन की मदद से। यानी कि इससे इतना तो कंफर्म हो सकता है कि जो भी ये चीज है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई खतरनाक क्रिएचर था जो कि इनविजिबल होकर किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर उन दोनों ग्रुप्स वालों ने पुलिस ऑफिसर्स को काफी घायल कर दिया और दो को तो मार ही दिया। थोड़े ही समय में माइकल नाम का वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। चारों तरफ फायरिंग हो रही थी, इसीलिए वो लोग कार के पीछे जाकर छुप गए। माइकल का एक पुलिस ऑफिसर साथी जिसका नाम डैनी होता है, वो सारी बातें बता रहा था कि किस तरीके से दोनों ग्रुप्स कंबाइन हो चुके हैं और उन्होंने हमारे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार दिया है। माइकल को यह बहुत बुरा लगता है और उसे यह समझ में आ चुका था कि हमें कंडीशन को कंट्रोल में लेना होगा, नहीं तो ये सारे टेररिस्ट और गैंग मेंबर्स सभी को मार देंगे। इसीलिए माइकल डैनी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उसने तो बुलेट प्रूफ जैकेट कार के विंडो पर लगा दिया और दूसरी तरफ से कार आगे बढ़ाने लगा, यानी कि गोलियों का उसके ऊपर फिलहाल के लिए कोई असर तो नहीं पड़ने वाला। माइकल ने तो इसी टेक्निक का यूज किया और लगातार उन सारे गैंगस्टर्स को मारते गया। गाड़ी में छुपे रहने की वजह से कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था और वो सटीक निशाना लगा के कई गैंगस्टर्स को मार भी गिराता है। अब सारे बचे हुए गैंगस्टर्स बिल्डिंग के अंदर भागने लगे थे अपने वेपन्स को रीलोड करने के लिए, क्योंकि सारे वेपन्स के भंडार उन्होंने बिल्डिंग के अंदर ही छुपा कर रखे हैं। तभी हमें ऊपर से दिखाया जाता है कि वही अनजान सा क्रिएचर लगातार माइकल को देख रहा है कि कैसे वो फाइटिंग कर रहा है और लोगों से लड़ रहा है। शायद उस क्रिएचर को माइकल का स्टाइल काफी पसंद भी आ रहा था। माइकल तो अब अपनी बाकी टीम के साथ मिल रहा था, जो कि बताता है कि सारे गैंगस्टर्स बिल्डिंग के अंदर भागे हैं। वहीं वो गैंगस्टर्स लगातार वेपन्स लेने लगे और वेपन को रीलोड करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ समय में उन सभी की बहुत बुरी हालत होने वाली है। वहीं माइकल अपनी पूरी टीम के साथ उसी बिल्डिंग के अंदर घुसता चला जा रहा था ताकि गैंगस्टर्स को मार दिया जाए, पर तभी अचानक गैंगस्टर के ऊपर तो वही खतरनाक इनविजिबल क्रिएचर ने हमला कर दिया, जो कि ऊपर से कूदकर उन्हें मारने लगता है। सारे के सारे गैंगस्टर चौंक गए कि आखिरकार हमारे ऊपर हमला कौन कर रहा है, क्योंकि वो क्रिएचर को देख नहीं पा रहे थे। इसीलिए वो अंधाधुंध फायर करने लगे और वहाँ पर काफी ब्लास्ट भी होने लगा। माइकल को जब ये आवाज सुनने में आती है तो उसे लगने लगा कि जरूर ये बड़ा धमाका कर रहे हैं और उन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो बिना कोई सेफ्टी के ऊपर की तरफ जाने लगा। वो खतरनाक क्रिएचर, जिसे कि हम प्रेडेटर भी बोल सकते हैं, उसने सारे गैंगस्टर्स को काफी अजीब तरीके से मारा और अपने एडवांस वेपन से खत्म कर दिया। देखते ही देखते सारे के सारे गैंगस्टर्स मारे जाते हैं और सिर्फ वहाँ प्रेडेटर के साथ सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था। वो आदमी तो और भी ज्यादा डरकर लगातार भागने लगा, क्योंकि उसे जो भी मार रहा होता है वो तो उसे देख ही नहीं पा रहा था। अच्छी बात तो ये होती है कि माइकल भी वहां पर पहुंच गया और उसने सारी चीजें नोटिस की कि कैसे ये लोगों को मार दिया गया है। गैंग मेंबर टेरेस की तरफ चला जाता है, इसीलिए माइकल भी उसके पीछे आ गया था। लेकिन माइकल को क्या पता कि ये आदमी माइकल से नहीं बल्कि किसी अनजान चीज से भाग रहा है जो उसे दिखाई नहीं दे रही, और उसी ने ही उसके सारे साथियों की जान ली थी। वो गैंग मेंबर तो एक टावर के ऊपर उसी प्रेडेटर को देखता है जो इनविजिबल होकर एनवायरनमेंट में घुल मिल गया था। वो उसके ऊपर तुरंत ही गन उठाकर फायर करने लगा, लेकिन माइकल को लग रहा होता है कि ये मेरे ऊपर फायर कर रहा है। इसीलिए माइकल ने सटीक निशाना लगाकर उस गैंग मेंबर को भी मार दिया। गैंग मेंबर सीधा नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है।
लेकिन इन सारी चीजों में माइकल को भी कहीं न कहीं अंदाजा लग चुका था कि उन दोनों के सिवा यहाँ पर तीसरा भी कोई है जो उन्हें देख रहा है। माइकल ने तो उसके ऊपर गन पॉइंट भी कर दिया, लेकिन वो प्रेडेटर इतना इनविजिबल था कि उसे दिखाई नहीं देता। वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट में घुल गया था, जिससे कि माइकल थोड़ी देर बाद एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब शायद लग रहा था कि प्रेडेटर की नजर माइकल पर जरूर रहेगी। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद रिकवरी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जहां पर घायल पड़े हुए लोगों का इलाज किया जाएगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चालू थी तो माइकल और उसके साथी एकदम चौंक गए, क्योंकि कुछ गैंग मेंबर्स को इस तरीके से मारा गया था कि वो वेपन्स पृथ्वी पर तो कहीं मिलते ही नहीं। आखिर ऐसे कौन से एडवांस वेपन है जिससे कि इन्हें मारा गया हो, और आखिरकार वो कौन हो सकता है? ये बातें पूरी तरीके से उनके लिए अनजान थी। अब यहाँ पूरा मिशन खत्म करने के बाद माइकल अपने सीनियर ऑफिसर के पास चला गया, क्योंकि उसे पूरी रिपोर्टिंग जो देनी थी। लेकिन सीनियर ऑफिसर को जब पता चलता है कि माइकल ने बिना परमिशन की इतने सारे गैंगस्टर्स की जान ले ली है, तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो रहा था। पर माइकल उसे समझाता है कि ये नेसेसरी था, नहीं तो वो सारे गैंगस्टर्स लोकल लोगों को भी मारने लग जाते। उस समय माइकल को जो अच्छा लगा उसने वो किया, लेकिन ऑब्वियसली इस बात से सीनियर मेंबर उससे खुश नहीं होता। उसने तो माइकल से गुस्सा होकर इस केस से ही निकाल दिया और कहा कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। सीनियर ऑफिसर ने तो अपने ही एक आदमी जिसका नाम पीटर होता है, उसे इस केस का हेड इंचार्ज बना दिया गया था। हमें बाद में पता चला कि माइकल और पीटर के बीच आपसी दुश्मनी है और वो बहुत पहले से एक दूसरे से बात नहीं करते। अब यहाँ रात के समय कोलंबियन ग्रुप के सारे मेंबर्स जमाइकन ग्रुप के लीडर को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर रहे थे। वो तो बिना कोई अंदाजा लगे उनके एरिया में घुस गए और लगातार सभी के ऊपर फायर करने लगे। उन सभी गैंग मेंबर्स का काम था कि चारों तरफ सिर्फ उनका ही राज होना, लेकिन उन सारे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उसी जगह पर प्रेडेटर भी मौजूद है, जो उन सभी को मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है। अब प्रेडेटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो सारे लोग काफी देर से झगड़ रहे थे और एक दूसरे को मार नहीं रहे थे। इसीलिए प्रेडेटर ने तुरंत ही अपने एडवांस वेपन निकाले और उनमें से एक गैंग मेंबर को पूरी तरीके से मार दिया। सारे गैंग मेंबर्स इस बात से चौंक जाते हैं कि आखिर इसके ऊपर हमला किसने किया, क्योंकि प्रेडेटर तो दिखाई नहीं दे रहा होता। इसीलिए वो सभी डर के मारे अंधाधुंध कहीं भी फायर करने लगे थे। लेकिन अब प्रेडेटर, जिसके पास काफी एडवांस हथियार मौजूद होते हैं, वो अलग अलग वेपन्स का यूज करता है और उन गैंग मेंबर्स को मारता जाता है। जैसे कि उसके पास इतनी पावरफुल लेजर गन थी जिससे कि किसी भी इंसान की बॉडी एक ही बार में ब्लास्ट हो जाए। प्रेडेटर के पास तो मेटल नेट थे जिससे कि उनकी बॉडी दो भागों में बट सकती थी, और साथ ही साथ आयरन रॉड्स भी मौजूद थी जो इंसान की पूरी चमड़ी को निकाल सकते थे। इतने सारे खतरनाक वेपन्स का यूज करने के कारण वो गैंग मेंबर्स पूरी की पूरी तरह मरते जा रहे थे। कोई भी समझ नहीं पाता कि प्रेडेटर है क्या और कौन उनके ऊपर हमला कर रहा है। सारे लोगों को खत्म करके प्रेडेटर वहां से चला गया। थोड़े ही समय में वहां पुलिस ऑफिसर्स की टीम आ जाती है, जो लगातार छानबीन करने लगी थी। उन्हें तो वहां सारे गैंग मेंबर्स की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिनका बुरी हालत कर दी गई होती है। माइकल और डैनी भी उस जगह पर आ चुके थे अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हालांकि सीनियर ऑफिसर ने माइकल को इस केस से अलग कर दिया होता है, लेकिन फिर भी माइकल इस केस को सॉल्व करना चाहता था डैनी के साथ मिलकर। माइकल ने नोटिस किया कि इन सभी इंसानों को भी उसी तरीके से मारा गया है, जब ऐसा ही एक समय पहले दिखाया गया था, जब ये सारे गैंग मेंबर्स लड़ रहे होते हैं। कई सारे गैंग मेंबर्स को उल्टा लटका दिया गया था और उनकी पूरी बॉडी की चमड़ी निकाल ली गई थी। माइकल और डैनी अपनी छानबीन करते हुए नोटिस करते हैं ऊपर की तरफ एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, जो कि प्रेडेटर के वेपन से निकला होता है। वो वहीं पर फंस गया था, इसीलिए माइकल और डैनी ने सोचा कि ये जरूर केस से रिलेटेड हो सकता है। अब जैसे ही वो उस मेटल के टुकड़े को लेने गए, तभी उस जगह पर पीटर आ जाता है। पीटर ने तो माइकल को सिंपली समझा दिया था कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया गया है, इसीलिए तुम इससे दूर रहो और मुझे अपना काम करने दो। माइकल और डैनी को बुरी तरीके से निकाल दिया जाता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उस जगह पर तो अब कई सारी मीडिया आ चुकी थी जो पूरे फुटेज को कवर कर रही होती है, क्योंकि ये न्यूज चारों तरफ फैल गई थी कि कोई अनजान सा आदमी जिसने इन सारे गैंग मेंबर्स को अपने एडवांस वेपन की मदद से खत्म कर दिया। यानी कि वो प्रेडेटर जिसे कोई नहीं जानता, वो एक तरीके से हीरो बन चुका होता है। लेकिन यहाँ माइकल ने डैनी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस केस को सॉल्व करके रहेंगे। इसीलिए सभी लोगों के जाने के बाद हम रात के समय वहां जाएंगे और मेटल के टुकड़े को अपने पास रख लेंगे। पर कहीं न कहीं डैनी चाहता था कि इस पूरे केस का क्रेडिट वो खुद ले, इसीलिए डैनी माइकल को बिना बताए रात के समय उसी जगह पर वो मेटल का टुकड़ा लेने चला गया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डैनी उस मेटल के टुकड़े को लेने के लिए ऊपर जाता ही है, तभी अचानक पता चला कि प्रेडेटर
प्रेडेटर वहीं मौजूद है और उसने डैनी को पकड़ लिया। डैनी ने पहली बार उस प्रेडेटर का चेहरा देखा होता है, पर अफसोस ये उसका आखिरी बार था, क्योंकि प्रेडेटर ने डैनी को जान से मार दिया और उसे वहीं खत्म कर दिया। लास्ट में डैनी का एक लॉकेट वहीं गिर जाता है। सुबह होने पर जब माइकल को ये सारी बातें पता चली तो वो सीधा आ चुका था पीटर के पास और उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो मुझे कुछ करते। तुमने आखिरकार डैनी की जान क्यों ली? वो मेरे साथ 10 सालों से था और हम एक अच्छे दोस्त थे। लेकिन पीटर माइकल को अपने से अलग करके कहता है कि मैंने डैनी की जान नहीं ली और मुझे पता नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। माइकल तुरंत ही गुस्से में वहां से निकल गया और घटना वाले स्थल पर पहुंचने के बाद उसे डैनी का लॉकेट और वही मेटल का टुकड़ा मिलता है जिसे कि डैनी लेने गया होता है, और यही मेटल का टुकड़ा माइकल को आगे चलकर इस केस के काफी क्लोज लेकर जाएगा। अब उस छोटे से मेटल के टुकड़े को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है तो ये पता चला कि ये मेटल का टुकड़ा तो अर्थ पर पाया ही नहीं जाता और इसे तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया था। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि ये मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माइकल के साथ सारे पुलिस ऑफिसर्स इस बात से पूरी तरीके से अनजान थे कि क्या हो रहा है, आखिर ये चीजें पृथ्वी पर कैसे आ सकती हैं और कोई इंसान इसकी मदद से लोगों को क्यों मार रहा है। माइकल ने डिसाइड किया कि वो इस बातों के बारे में पता लगा कर ही रहेगा, इसीलिए वो सीधा अब जमाइकन ग्रुप के लीडर जिसका नाम बिली होता है उसके पास चला गया था। माइकल तो बिली से पूछ रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी गैंग मेंबर्स को कौन मार रहा है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। बिली इस वक्त बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो माइकल को सारी बातें बता देता है। बिली ने तो सिंपली ये बताया कि जिसे तुम एक आदमी समझ रहे हो वो कुछ अलग ही क्रिएचर है जो कि दिखाई नहीं देता, और उसी ने ही हमारे सारे गैंग मेंबर्स को एक ही बार में खत्म किया अपने एडवांस वेपन की मदद से। माइकल ये सुनकर एकदम चौंक गया कि आखिरकार ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो गायब हो सकती हैं, यानी कि वो तो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगी जितना हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि बिली को जितनी भी बातें पता थी उसने माइकल को बता दी होती हैं, पर इस बारे में प्रेडेटर को भी अंदाजा लग चुका था कि उसके बारे में कोई आदमी जानता है, इसीलिए माइकल के जाने के बाद वो बिली के पास आया और उसका सर अलग करके उसे मार दिया। बिली की मौत के बारे में अब अगले दिन मीडिया में पूरी तरीके से खबर फैल जाती है, क्योंकि वो जमाइकन ग्रुप का लीडर जो था, और अब इस तरीके से गैंगस्टर्स को मार कौन रहा है इसके बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई। हालांकि ये काम अच्छा हो रहा था, पर फिर भी सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि अगर वो गैंगस्टर्स को मार सकता है तो नॉर्मल इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स और उनके डिपार्टमेंट वाले काफी एक्टिव हो जाते हैं कोई भी सबूत मिलने के लिए। सबूत मिलते ही वो एक्शन पर लग जाएंगे। अब हमें माइकल के दो साथी जेरी और लीना को दिखाया जाता है। जेरी और लीना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बता रहे थे कि जो आदमी लगातार कत्ल करते जा रहा है उसकी लोकेशन हमें पता है, इसीलिए अब जेरी और लीना बिना माइकल और सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किए वहां उस जगह पर चले गए थे। वो एक मेट्रो स्टेशन होती है जिसके अंदर वो दोनों घुस गए। अब चारों तरफ देखने के बाद उन्हें वहां पर कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो सिविलियंस के साथ मस्ती कर रहे थे, इसीलिए अब पुलिस ऑफिसर होने के नाते जेरी और लीना ने उनके ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन सारे बदमाश लोगों के पास भी गन मौजूद है। उन्होंने भी अब दोनों पुलिस ऑफिसर के ऊपर गन तान दी। बहुत ही कम समय के अंदर अंदर दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। सारे सिविलियंस तो वहां से डरकर भागने लगे थे, कई को तो गोलियां भी लग चुकी होती हैं जो काफी घायल हो गए। यहाँ ट्रेन के अंदर दोनों तरफ से फायरिंग चालू ही थी, तभी हमें दिखाया गया ट्रेन के ऊपर, जहाँ पर प्रेडेटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अब वो ऊपर वाली छत को तोड़कर नीचे आ जाता है। इन सारी चीजों की वजह से वहां की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। लेकिन प्रेडेटर को सारी चीजें दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके पास थर्मल विजन होता है जिसमें कि वो अंधेरे में भी किसी को देख सकता है। प्रेडेटर ने तो जिसकी भी हाथ में गन मौजूद था उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर दिया, खास करके उन बदमाश लोगों को जो सिविलियंस को परेशान कर रहे थे। वो सारे क्रिमिनल्स भी नहीं समझ पाते कि उन्हें आखिरकार मार कौन रहा है, इसीलिए वो चारों तरफ अंधाधुंध फायर करने लगे। लेकिन इसका शायद कुछ फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि प्रेडेटर ने लगभग उन सारे लोगों को खत्म कर दिया होता है। यहाँ जेरी और लीना ट्राई कर रहे थे कि वो सारे सिविलियंस को एक अच्छी जगह पर लेकर चले जाए ताकि उनकी जान को खतरा न हो। लेकिन अब बदकिस्मती के कारण जेरी भी प्रेडेटर के सामने आ जाता है। जेरी ने प्रेडेटर को रोकने की कोशिश भी की, पर वो उसे जान से मार दे रहा था। लेकिन अच्छी बात तो ये होती है कि सारे के सारे लोग वहां से बाहर निकल चुके थे और लीना ने तुरंत ही चेन खींचकर ट्रेन को भी रोक दिया होता है।
लीना जब अपनी गन लेकर उस जगह की छानबीन कर रही होती है तभी उसके ठीक सामने प्रेडेटर आ गया था, जिसने की लीना का गला पकड़ लिया। वो लीना को पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी प्रेडेटर ये नोटिस कर रहा था कि लीना प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा है। इस वजह से प्रेडेटर ने उसे कुछ नहीं किया और वहीं पर छोड़ दिया। कुछ समय के अंदर अंदर माइकल को जब ये पता चलता है कि उसके साथी घायल हो चुके हैं तो वो तुरंत ही भागते हुए स्पॉट पर आ गया। जेरी की मौत का सुनकर उसे दुख हुआ और अब लीना भी काफी डैमेज हो चुकी होती है। माइकल इस तरीके से अपने साथियों को चोटिल नहीं देख सकता था। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाया और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। लेकिन अब माइकल तुरंत ही उस मेट्रो के अंदर चला गया, जहाँ थोड़ी देर चलने के बाद वो नोटिस करता है उसी प्रेडेटर को जो अभी इनविजिबल नहीं था और वो डेड बॉडीज को लगातार काट रहा होता है। माइकल ने जैसे ही उसे देखा तो वो उसके पीछे गन लेकर भाग रहा था। प्रेडेटर पता नहीं क्यों इस बार माइकल से लड़ाई नहीं करता, बल्कि वो तो इनविजिबल होकर दूसरी तरफ भागने लगा। माइकल उसका पूरी तरीके से पीछा करता है क्योंकि शायद यही है जिसने की उसके दोस्त की जान ली है। प्रेडेटर तो बड़ी चालाकी से एकदम बिल्डिंग की ऊंचाई पर चला गया जहाँ पर माइकल कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन माइकल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी निकालता है और लगातार उस चीज का पीछा करते रहता है जहां मूवमेंट हो रही थी। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे कुछ ग्रुप के लोग पकड़ लेते हैं। माइकल को जबरदस्ती कार में से निकालकर उनके वैन में घुसा दिया गया, जिसे कि वो अपने साथ लेकर जाने लगे। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये कोई गैंग के मेंबर्स नहीं बल्कि पीटर है, जिसने की वैन के अंदर पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम और कंप्यूटर डिवाइसेस लगा कर रखे हैं। यानी कि ये चलता फिरता उसकी एक लेबोरेटरी है। पीटर यहाँ माइकल को सारी बातें बता रहा था कि मैंने शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन की और अपनी टीम के साथ रिपोर्ट तैयार की है। जिसे हम इंसान समझ रहे हैं, दरअसल वो एक खतरनाक क्रिएचर है जो इनविजिबल हो सकता है और उसके पास काफी खतरनाक वेपन्स थे। दरअसल ये किसी दूसरी दुनिया से हमारी पृथ्वी पर आया है शिकार करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रेडेटर है और इसे पसंद है इंसानों की जान लेना। पीटर तो यहाँ तक ये भी बता दिया था कि हमने इस प्रेडेटर से फाइट करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। दरअसल उन लोगों के पास फायर प्रूफ सूट मौजूद थे जिन पर उन गोलियों का कुछ असर नहीं होता जो वो प्रेडेटर चलाता था, और साथ ही साथ इस सूट की मदद से उनके अंदर मौजूद हीट भी बाहर नहीं आती, जिससे कि वो प्रेडेटर हमें देख नहीं पाएगा। और अब उनके पास कई ग्रेनेड और गन्स भी मौजूद थे जिससे कि वो प्रेडेटर पर एक साथ हमला भी करेंगे। माइकल को भी ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए वो पीटर का साथ देने के लिए रेडी हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि प्रेडेटर अभी भी वेट कर रहा है एक फैक्ट्री के अंदर माइकल के आने का। वो एकदम टॉप पर मौजूद होता है। वहीं पीटर अपनी एक पूरी टीम के साथ वही सूट पहनकर अंदर घुसने लगा। अब पीटर और उसकी टीम ने प्रेडेटर को लोकेट तो कर लिया होता है, लेकिन प्रेडेटर उन्हें नहीं देख पा रहा था क्योंकि उनकी बॉडी की हीट उसे महसूस नहीं होती। पर एक गलत बात होती है कि उन लोगों की क्वांटिटी ज्यादा थी, इसीलिए कुछ आवाजें आ रही होती हैं। इस बात का पता प्रेडेटर को चल गया और उसने अपना थर्मल विजन हटाकर अल्ट्रावायलेट विजन ऑन कर दिया, जिससे कि अब वो टीम के कुछ पार्ट्स को देख पा रहा था। प्रेडेटर तुरंत ही आ गया और उन सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला करने लगा। हालांकि सोल्जर्स फिर भी उसे चोटिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेडेटर इतना ज्यादा फास्ट था कि उनमें से कोई भी प्रेडेटर को टच ही नहीं कर पाता। पीटर भी उन सोल्जर्स के साथ शामिल होता है, पर अब देखकर लग रहा था कि प्रेडेटर उसे भी मार देगा और खत्म कर देगा। लेकिन माइकल भी इस तरीके से हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता था। वो भी अब फैक्ट्री के अंदर आ गया पीटर को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ प्रेडेटर के लिए ये एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि चारों तरफ अब पानी गिरने लगा था। इस पानी की वजह से प्रेडेटर को जो डिवाइस इनविजिबल करती थी वो अब खराब हो जाती है, जिससे कि प्रेडेटर अब दिखाई देने लगा था। माइकल को किसी भी हालत में पीटर को बचाना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए माइकल अपने हाथ में एक ग्रेनेड लेता है और प्रेडेटर की तरफ फेंकता है। ग्रेनेड के फटने के कारण प्रेडेटर कुछ समय के लिए एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और यही मौके का फायदा उठाकर माइकल ने पीटर को बचा लिया और एक सेफ जगह पर ला दिया। पर थोड़ी देर के अंदर ही वो प्रेडेटर माइकल के सामने खड़ा होता है। माइकल फिर भी उससे डर नहीं रहा था क्योंकि इस प्रेडेटर ने उसके कई सारे साथियों की जान ली होती है। माइकल तुरंत ही पीटर के हाथ से वो गन उठाता है और प्रेडेटर पर मल्टीपल फायर कर देता है। यहाँ प्रेडेटर के ऊपर कोई शील्ड भी नहीं मौजूद थी, इसीलिए उन गोलियों का उसकी बॉडी पर सीधा सीधा असर होने लगा। वो काफी ज्यादा घायल होकर पीछे गिर जाता है और वहीं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। माइकल जब पहली बार उस प्रेडेटर के पास गया तो उसका मास्क हटाने पर दिखाई देता है कि ये कोई खतरनाक क्रिएचर है जिसका मुंह बहुत ही बड़ा था और काफी खतरनाक था। उसके नुकीले नुकीले दांत होते हैं जो किसी भी इंसानों को जिंदा चबा जाए। माइकल कुछ और नोटिस करता है। इससे पहले वो प्रेडेटर जाग जाता है और माइकल को मारकर दूर फेंकता है।
प्रेडेटर तो पूरी तरीके से रिकवर होकर माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक पीछे से घायल पीटर वहां पर आ गया और उसने तो एक नाइट्रोजन गन की मदद से सीधा प्रेडेटर के ऊपर हमला कर दिया। इस नाइट्रोजन गन का यूज इसीलिए होता है ताकि किसी चीज को पूरी तरीके से जमा दिया जाए, और पीटर और उसकी टीम ने यही प्लान बनाया था कि वो इसी नाइट्रोजन गन की मदद से प्रेडेटर को पूरी तरीके से स्टोन में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन शायद प्रेडेटर की बॉडी इसके लिए पहले से तैयार थी। उसने तुरंत ही सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली और अपने एक नुकीले गैजेट की मदद से चारों तरफ एक स्लैश मारा। ये स्लैश इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि सारी चीजें बीच में आने वाली कट जा रही थी, और बदकिस्मती से उसमें पीटर भी आ गया, जिससे कि उसकी बॉडी दो भागों में बट जाती है। माइकल पीटर की ये हालत देखकर एकदम चौंक गया और ये सोचने लगा कि प्रेडेटर के पास इतने एडवांस्ड वेपन्स कहां से आ रहे हैं, और अब माइकल इस तरीके से भाग नहीं सकता था। फिलहाल के लिए वो प्रेडेटर को चकमा देने के लिए टेरेस पर चला जाता है। प्रेडेटर भी उसका पीछा करते हुए वहां आ गया, और अब तो उसके पास उसका नुकीला वेपन भी होता है, यानी कि माइकल एक बार भी उसके सामने आया तो वो उसके दो टुकड़े कर देगा। माइकल घात लगाए हुए बैठा था ताकि वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से हमला कर दे। माइकल को एक मौका भी मिल जाता है और उसने मल्टीपल गोलियां चलाकर प्रेडेटर को घायल कर दिया, लेकिन प्रेडेटर माइकल के ऊपर जंप लगा देता है उसे खत्म करने के लिए। पर बात ऐसी हुई कि माइकल ने उसे देख लिया था, इसीलिए वो नीचे बैठ जाता है और प्रेडेटर एकदम लटक जाता है नीचे गिरने के लिए। हालांकि प्रेडेटर ने अभी भी माइकल का हाथ पकड़ कर रखा था, क्योंकि वो अगर नीचे गिरेगा तो माइकल को लेकर गिरेगा। माइकल बहुत कोशिश कर रहा था प्रेडेटर को छुड़ाने के लिए, तभी उसके हाथ में प्रेडेटर का नुकीला वेपन लग जाता है, जिसकी मदद से उसने प्रेडेटर का हाथ ही काट दिया। प्रेडेटर इतनी ऊंचाई से डायरेक्टली नीचे गिर रहा होता है सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए, और अब तो वो सीधा जाकर एक घर के अंदर गिर गया, जिससे कि उसे काफी चोट लगी होती है। प्रेडेटर अपनी इनविजिबल होने वाली पावर्स को यूज तो कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो ब्लड निकल रहा होता है उसकी मदद से मार्क उसे देख लेता है और लगातार उस पर फायर करता है। इसीलिए प्रेडेटर ने अपने घाव को छुपाने के लिए बहुत सारे ग्लासेस को तोड़ा और उसके ऊपर एक एसिड डाल दिया। उस पूरे लिक्विड को वो अपने घाव पर लगा देता है, जिससे कि उसका घाव बिल्कुल ना दिखे, और अब प्रेडेटर सीधा आगे बढ़ने लगा था माइकल का शिकार करने के लिए, क्योंकि माइकल ही एक ऐसा दुश्मन है जो उसे पूरी टक्कर दे रहा था। वहीं माइकल प्रेडेटर का पीछा करते करते एक जगह पर आता है और अचानक से नीचे गिरने लगता है। माइकल को समझ नहीं रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है। तब जाकर थोड़ी देर बाद जब वो फिगर आउट करता है तो पता चला कि ये तो एक बड़ी सी स्पेसशिप है, जिसमें कि शायद वही प्रेडेटर इस दुनिया में आया होगा। माइकल तो उस स्पेसशिप के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर यहाँ क्या मौजूद है और ये प्रेडेटर किस तरीके से काम करता है। माइकल जब स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाकर देख रहा था तो वहां पर कई सारे जीवों के स्केलेटन्स लगे हुए थे, डायनासोर से लेकर इंसानों के और अजीब तरीके के एलियंस के भी, यानी कि ये सारे प्रेडेटर्स सारे जीवों से कई ज्यादा एडवांस हैं और ऐसा कोई भी नहीं जो इनसे ज्यादा ताकतवर हो। कोई भी जीव अगर उनसे आंख मिलाता तो ये प्रेडेटर उन्हें खत्म कर देते। माइकल के होशो हवास उड़ गए थे ये सारी चीजें देखकर। तभी अचानक ठीक उसके पीछे से वही प्रेडेटर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल के पास भी उसका हथियार मौजूद था जो एकदम नुकीला होता है, और अब उसने बड़ी चालाकी से प्रेडेटर के पेट में हमला कर दिया, जिससे कि प्रेडेटर काफी घायल हो जाता है। और माइकल यहाँ पर रुक नहीं रहा था, क्योंकि अगर उसने जरा भी चांस दिया तो ये प्रेडेटर उसे जान से मार सकता है। माइकल तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे काफी ज्यादा मारता है और वहीं खत्म कर देता है। प्रेडेटर यहाँ मर चुका था और अब माइकल काफी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन तभी उसके सामने से कई सारे प्रेडेटर्स आ जाते हैं जो कि इनविजिबल थे और ये सारी चीजें देख रहे थे। उन्होंने तो अब माइकल को घेर लिया था, इसीलिए माइकल कुछ नहीं कर पाता और उसने एक्सेप्ट कर भी लिया होता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और अब उसके मरने की बारी आ चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो सारे प्रेडेटर माइकल को कुछ नहीं करते। एक प्रेडेटर उल्टा माइकल से काफी खुश हो जाता है और उसे अपना एक गन निकाल कर दे देता है। दरअसल प्रेडेटर इसीलिए ज्यादा खुश था क्योंकि माइकल ने अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर एलियन को मार गिराया है और पूरे ब्रह्मांड में वो प्रेडेटर सबसे बढ़िया स्पीशीज और ताकतवर थी। फिर भी एक नॉर्मल इंसान हमें मारने में कामयाब हो गया, इसीलिए वो सारे प्रेडेटर काफी ज्यादा खुश थे। माइकल ने जब वो गन देखी तो वो काफी एडवांस होती है और काफी एंशिएंट भी, और अब वो सारे प्रेडेटर अपने कंट्रोल रूम की तरफ चले गए थे स्पेसशिप को एक्टिवेट करने। माइकल जल्द से जल्द स्पेसशिप से बाहर निकलता है क्योंकि वो सभी अब टेक ऑफ करने वाले थे जो शायद पृथ्वी से होकर अपने प्लेनेट पर जा रहे हैं। उनका मिशन अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। माइकल किसी भी तरीके से आग से बचते हुए उस जगह से निकल जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी।
थोड़े ही समय में वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी आ गए जो जल्द से जल्द माइकल को रेस्क्यू कर लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। यानी कि माइकल ने अकेले उन प्रेडेटर्स का सामना किया जो उससे 10 गुना ताकतवर हैं। और अब तो माइकल के पास प्रेडेटर की एक एडवांस वेपन भी मौजूद है जिसे कि वो मिलिट्री वालों को प्रोवाइड कर सकता था उनकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।